बाय की ट्रेड लेते हैं, मार्केट सेल में जाती है, आप सेल की ट्रेड लेते हैं, मार्केट बाय में जाती है। अगर आप लोगों के साथ भी यही इशू आ रहा है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट में। और हमारा आज का ये दिन स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई 2026 से। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल न्यूज के बारे में और देखेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा गाइस हम बात करेंगे डीएक्सीवाई पर, डीएक्सीवाई के डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम को देखेंगे और देखेंगे कि डीएक्सीवाई क्या कर सकता है। सबसे आखिर में गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम पर बात करेंगे। डेली की तरह रोजाना बेस पे जिस तरह मैं आप लोगों को पॉसिबल बाइंग और पॉसिबल सेलिंग जोन बताता हूं, उन जोन पर भी बात करेंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से आप लोग बाय करके और कहां से सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह आप आज की वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद होगी आप लोगों के लिए, तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब। मिलता है इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू और आपने अभी तक हमारा चैनल स्मार्ट ट्रेडिंग हब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि उसी वक्त आपको वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को देखें और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल फ्री में बने तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 0320680613 पर कॉन्टैक्ट करें और टीम को बताएं कि हमने ग्रुप ज्वाइन करना है। टीम आप लोगों को गाइड करेगी किस तरह आप बिल्कुल फ्री में ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिंपल ग्रुप बिल्कुल गाइडेंस के लिए या अपडेट के लिए ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल को कि ऐसी कौन सी न्यूज है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं आज के दिन। सबसे पहले अगर हम इस वीक की प्रीवियस न्यूज़ के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है मंडे के दिन कोई न्यूज नहीं थी और ट्यूसडे के दिन सीपीआई का डाटा था जिसने मार्केट को अच्छा खासा मूव करवाया, आप लोगों ने देखा। लेकिन एक और चीज आप लोग नोट कर रहे होंगे कि बैक टू बैक डाटा नेगेटिव आया लेकिन फिर भी गोल्ड अपसाइड की तरफ क्यों नहीं जा रहा, इसके पीछे क्या रीजन है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। आपने देखा कि एक और सीपीआई का डाटा नेगेटिव आया था और कल जो है पीपीआई का डाटा सारा का सारा नेगेटिव आया था। और आज हमारे पास है 16 जुलाई थर्सडे का दिन और आज के दिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है 5:30 बजे यूएसडी के कोर रिटेल सेल्स का डाटा। लेकिन ये मीडियम इंपैक्ट डाटा, इससे मार्केट पे इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, उसके बाद आप देखेंगे रिटेल सेल्स का भी डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डाटा है। तो आज के ये 3 से 4 डाटा है, मीडियम इंपैक्ट डाटा है, तो माइंड में रखना इनसे इफेक्ट तो पड़ेगा अच्छा खासा मार्केट पे, लेकिन उस हिसाब से नहीं पड़ेगा जिस तरह इन हाई न्यूज़ का मार्केट पे इफेक्ट पड़ा। तो इनको माइंड में रखते हुए आप लोगों ने ट्रेड करनी है। अब हम चलते हैं सीपी ट्रेड पे। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट के टर्निंग पॉइंट का। आज का जो मार्केट का टर्निंग पॉइंट है वो अगर मैं आप लोगों को बताऊं वो है 4045 और इस टाइम पे अगर हम मार्केट को देखेंगे तो मार्केट है 4029 पे। तो M30 की क्लोजिंग इस लाइन से नीचे हो चुकी है। फर्स्ट में जो टारगेट होगा वो होगा 4019। अगर मार्केट इस तक पहुंच के रिट्रेसमेंट करके इसे ब्रेक कर देती है इस तरह और डाउन साइड की तरफ पे फिर आप मार्केट को 3950 और 3940 तक आता हुआ आज के दिन देखेंगे। अगर मार्केट एक मोमेंटम पकड़ती है और अपसाइड की तरफ प्रेशर लेके निकल जाती है तो और M30 की क्लोजिंग इस सीपी से ऊपर हो जाती है तो फिर आप लोगों ने बाइंग देखनी है, जो कि आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा 4081 और फिर अगर रिट्रेसमेंट करके इसे ब्रेक कर देती है फिर आप लोगों का जो मार्केट का डेस्टिनेशन होगा वो होगा 4145 और 4158। तो इस लेवल को आपने माइंड में रखना है। ये है आज की रेंज जहां पे मार्केट मूव कर सकती है, आज के दिन रेंज में रह सकते हैं इस एरिया में। ये जो मैंने आपको एरिया बताया तो आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए इसे माइंड में रखना है। अब हम चलते हैं डीएक्सीवाई पे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि डीएक्सीवाई अगर आप गोल्ड ट्रेडर हैं या अदर पेयर पे भी ट्रेड करते हैं तो आप डीएक्सीवाई के चार्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते खास तौर पे जब आप गोल्ड ट्रेडर हो। कल देखें, कल की वीडियो पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दी थी। कल जो वीडियो में बताया अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम वैसा ही हुआ जैसा वीडियो में बताया गया था। तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देखेंगे जाके, उनमें मैंने रिजल्ट भी दिखा दिए थे क्या रिजल्ट निकले। यहाँ पे अगर हम बात करें, कल मैंने आप लोगों को बताया था अगर डीएक्सीवाई यहां से मोमेंटम पकड़ता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके अप साइड की तरफ जाएगा तो फिर ये रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आ सकता है, लेकिन वो नहीं गया। न्यूज की वजह से, डाटा जो नेगेटिव आया था उसकी वजह से ये आप लोगों ने डीएक्सीवाई की एक अच्छी खासी मूव देखी है डाउन साइड की तरफ।
तो ये तो होगी। अब आपने कल पहले ये सीन था कि मार्केट इस तरह जाएगी और उसके बाद डाउन साइड पे आएगी, तो मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट अप साइड की तरफ इस तरह का सीन नहीं क्रिएट करती तो फिर आप DXY को इस तरह डाउन साइड की तरफ आता हुआ देखेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास लेवल है इस लेवल से आप अप साइड पे जाते देखेंगे। इस टाइम पे अगर आप DXY को देखें तो DXY डिमांड जोन से अप साइड की तरफ जा रहा है, तो मेरा मानना है कि DXY आज के दिन इस सेलिंग जोन तक जाएगा और इससे ड्रॉप होगा, इससे पहले ड्रॉप नहीं होगा। अगर होता भी है तो फिर नीचे आप 100/3 के लेवल को माइंड में रखेंगे, उससे पहले आप लोगों ने DXY को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखेंगे। ये था H1 का चार्ट। अब हम चलते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे DXY की मूव को देखते हैं और देखते हैं कि आज के दिन DXY क्या करने वाला है डेली के चार्ट पे। तो डेली का चार्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे जरूर समझा करें। यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज देखेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। डेली का चार्ट आप लोगों के सामने आ गया। एक चीज आप देखें कि एक मार्केट कितने टाइम से मैं आप लोगों को ये लेवल बता रहा था कि स्पोर्ट पे है, स्पोर्ट पे है, और अब जो मैंने ये रेड लाइन यहाँ पे मार्क किया, रेड एरिया, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम इससे टच किया, और डेली की क्लोजिंग जो है अपसाइड की तरफ हो रही है। आप पिछले 10 से 12 दिनों की अगर कैंडल्स को देखेंगे जाके तो डेली की क्लोजिंग अपसाइड पर हुई है, लेकिन कल के दिन डाटा नेगेटिव आने की वजह से आप लोगों ने देखा कि DXY की जो क्लोजिंग है डेली की कैंडल की वो डाउन साइड की तरफ हुई है। तो अब मेरा मानना है कि DXY यहां से थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके फिर डाउन साइड की तरफ आ सकता है और 100/3 से और 100/1 से अपसाइड की तरफ अगेन मूव भरेगा। फिलहाल आज के दिन DXY को आप बुलिश मोमेंटम में देखेंगे और DXY का डेली का ट्रेंड भी बुलिश ही है। कब चेंज होगा? जब इस डेली की क्लोजिंग इस वाले एरिया से 100/1 से नीचे हो जाएगी, तो तब जाके डेली का जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। फिलहाल आज के दिन आप DXY को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखेंगे। अब चलते हैं H1 के गोल्ड के चार्ट पे। सबसे पहले गोल्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे गोल्ड को आप इस टाइम पे देखेंगे कहां पे मूव कर रहा है, 4026 इस डिमांड जोन के दरमियान। बाय स्कैल्पिंग डिमांड जोन था, शॉर्ट स्कैल्पिंग जो कि कर चुके करने वाले, बिल्कुल शॉर्ट स्कैल्पिंग था, थोड़ा बहुत ही से प्रॉफिट लेना था क्योंकि यहाँ पे ये 2-3 बार पहले टेस्ट हो चुका है। अगर अब हम इसके बाद बात करें H1 ऑर्डर ब्लॉक की, तो जो कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कितना मूव किया। जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, अप साइड की तरफ देखें, और यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट एक 4083 के 4080 का लो लेके अप साइड की तरफ, सॉरी हाई, एक न्यू हाई बनाया यहाँ पे इसके लिए, और उसके बाद डाउन साइड की तरफ देखें आप आ रही है। अब एक चीज आपने नोट करनी है, जब मार्केट कल डाटा आया और अपसाइड की तरफ गई है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट इस येलो बॉक्स में रेंज किया थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद अगेन डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, और ये सारी मूव आप लोगों को देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि इससे थोड़ा बहुत अभी और ड्रामा करेगा, इस वाले जोन से थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलेगी, बाइंग प्रेशर रहेगा। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस टाइम पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80% के करीब करीब सेलिंग प्रेशर है, तो आप लोगों ने फिर बाय करनी है, लेकिन अगर नहीं करे तो बेहतर ही है कि ये थोड़ा सा रिस्की जोन होगा। आप लोगों ने बाय कहां देखनी है? आप लोगों ने बाय देखनी है इस प्रीवियस डे के लो को मार्केट स्वीप कर ले, उसके बाद आप लोगों ने बाइंग तलाश करनी है, और फिर यहाँ पे इसका मार्केट इसे एज अ रेजिस्टेंस यूज करेगी, और उसके बाद जो है नीचे जो डिमांड जोन आप लोगों के पास मौजूद है 40063997, यहां से आप लोग बाय कर सकते हैं, जिस ट्रेड को आप एक अच्छा खासा होल्ड भी कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाऊं तो फर्स्ट आप लोगों को मैं बाइंग लेवल बता देता हूं। H1 पे फर्स्ट बाइंग आप लोगों के पास ये होगी, और यहां से आप लोगों ने देखना है, लेकिन उससे पहले लो स्वीप होने देना है, और उसके बाद ये जो वीकली लो भी मौजूद है, इस वीकली लो को भी माइंड में रखना है। यहां से भी आप लोगों को वीकली लो को स्वीप करके अपसाइड की तरफ निकल सकती है, और उसके बाद ये डिमांड जोन मौजूद है। ये 3 से 4 लेवल हैं जो कि मेरा मानना है कि आज के दिन मार्केट ले लेगी, क्योंकि थर्सडे का दिन है और आज के दिन अच्छा खासा मार्केट में आप लोगों को मूव दिखेगा। और अगर अपसाइड की तरफ बात करें तो मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो मेरा मानना है कि इस प्रीवियस डे के हाई को ही मार्केट स्वीप करके और अगेन वापस डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अगर अपसाइड की तरफ निकल भी जाती है तो फिर आप लोगों के पास सेलिंग जोन, 2 सेलिंग जोन मौजूद है, 4108, 4120, 4127 और 4138। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि ये जो आप लोगों को ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को देखें, हम मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रही है। कल के दिन भी आप लोगों ने देखा कि मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाई, तो ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। अगर मार्केट ने अपसाइड की तरफ इन लेवल्स तक आना है तो उससे पहले मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को इस तरह ब्रेक करना होगा, एक मोमेंटम के साथ अपसाइड की तरफ ब्रेक करे, और उसके रिट्रेसमेंट में आप बाइंग में इंटर होंगे, और यहां तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छा खासा आप लोग अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे और अपने प्रॉफिट को सिक्योर भी करेंगे साथ के साथ।
अब चलते हैं गाइस H4 के चार्ट पे। H4 के चार्ट पे और आपको बेहतर चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे H4 का सिंपल और क्लियर चार्ट है, आप लोगों को नजर आ रहा है। इस टाइम पे मार्केट H4 के एक्सपोर्ट जोन में, एक्सपोर्ट एरिया 4035 और 4019 इस एरिया में मौजूद है। यहाँ से थोड़ी बहुत मार्केट अपसाइड की तरफ देखेगी। तो H4 पे तो आप लोगों ने बिल्कुल भी सेल नहीं करना जब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट को ब्रेक ना कर दे। हाँ, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद आप लोग जरूर सेल करें। और कहां तक सेल करेंगे, 3981 3951 तक आप लोग एक सेलिंग आप लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों के पास 3919 3982 ये लेवल मौजूद है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये 2-3 लेवल बता देता हूँ। प्रीवियस ये सॉरी जो डे का लो है, इससे भी मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। इसे मैं अपडेट नहीं कर सका। चले खैर, यहाँ पे आप देखेंगे एक आप लोगों को बाइंग पहले शॉर्ट स्कैल्पिंग बाइंग यहाँ से देखने को मिल रही है। और उसके बाद इंट्राडे अगर आप लोगों ने देखनी है, इंट्राडे की बाइंग ट्रेड वो यहाँ से मिलेगी। और अगर स्विंग ट्रेड देखेंगे वो इस लेवल से आप लोगों को स्विंग ट्रेड मिलेगी। और अगर अपसाइड की तरफ हम बात करें तो अपसाइड की तरफ प्रीवियस डे के हाई मौजूद है। इस हाई को मार्केट स्वीप करके डाउन साइड की तरफ आ सकती है। लेकिन आज के दिन मेरा मानना है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा, न्यूज से पहले पहले मार्केट आप लोगों को सेल में ही जाती हुई नजर आएगी। तो आप लोगों ने सेल को फोकस करना है। जब तक सेलिंग प्रेशर ज्यादा ना हो आप लोगों ने बाइंग प्रेशर ज्यादा ना हो आप लोगों ने बाय में इंटर नहीं होना। जो एरिया अगर बाय का ब्रेक होता है तो उसे फिर आप एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। इस वीडियो में जो आप लोगों को जोन बताए गए उन्हें फॉलो करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर किसी भी चीज में आप लोगों को इशू आता है तो मेरी टीम आप लोगों के लिए हाजिर है, बिल्कुल फ्री में आप जाके उनसे पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को गाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।